माँ के उग्र रूप एवं प्रंतगिरा की कथा, जिसमें शिव के शरम अवतार व विष्णु के गणभेरुड़ अवतार को शांत किया। यह कथा सतयुग में भगवान के नरसिंह अवतार लेने तथा हिरण्यकश्यप के वध होने के बाद से जुड़ी हुई है। हालांकि विभिन्न पुराणों तथा शास्त्रों में इसका अलग अलग वर्णन किया गया है। सबसे प्राचीन मान्यता वह है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, जिसके अनुसार भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी घोषित करके अंतर्ध्यान हो गए थे। अर्थात जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तब उनका क्रोध प्रहलाद ने शांत कर दिया था। उसके पश्चात उन्होंने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया तथा पुनः भगवान विष्णु में समा गए। किंतु शिव पुराण, स्कंद पुराण तथा कुछ अन्य धर्म शास्त्रों में इस घटना के बाद की कथा का वर्णन किया गया है। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे तथा समझाएंगे कि आखिर क्यों माँ को अपना उग्र रूप प्रंतगिरा लेना पड़ा। शिव पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भी जब नरसिंह अवतार का क्रोध शांत नहीं हुआ तथा वे इधर उधर विचरण करने लगे, तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने शरभ अवतार लिया। यह अवतार 2 गरुड़ पंख, शेर के पंजे, सिंह मुंह, जटाएं तथा चंद्रमा लिए हुए था। यह नरसिंह अवतार से कहीं अधिक बड़ा था। तब शरभ अवतार ने नरसिंह भगवान को पंजे में जकड़ लिया तथा उसे चोंच मारकर घायल करने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार को और ज्यादा क्रोध आ गया अपने ऊपर होते। इस प्रहार को देखकर भगवान नरसिंह अवतार ने उससे भी भयानक तथा बड़ा रूप धारण कर लिया। यह गणभेरुड़ अवतार था जो 2 पक्षी के मुंह वाला था। अब शरभ तथा गणभेरुड़ अवतार के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया, जो 18 दिनों तक चलता रहा। उनके युद्ध के कारण तीनों लोकों में त्राहिमाम मच गया। दोनों के बीच चल रहे भीषण युद्ध को रोकने की शक्ति तीनों लोकों में से किसी के पास नहीं थी। देवता, दानव, मनुष्य सब भय के मारे कांप रहे थे। तब माँ आदिशक्ति सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से उनका युद्ध रुकवाने के लिए स्वयं प्रकट हुई। माँ देवी ने अपनी शक्ति के द्वारा भयंकर अवतार धारण कर लिया, जिसका मुख शेर के समान था। उसमें शिव के शरभ अवतार, विष्णु के दोनों अवतारों नरसिंह व गणभेरुड़ की शक्तियां समाहित थी। यह रूप इनका विशाल था कि उससे समक्ष ब्रह्मांड में कोई भी रूप इतना शक्तिशाली नहीं था। भयंकर प्रंतगिरा रूप धारण करके माँ आदिशक्ति शरभ तथा गणभेरुड़ अवतार के पास गई तथा एक जोरदार चिघाड़ मारी। अपने सामने इतने भयंकर तथा विशालकाय रूप को देखकर शरभ और गणभेरुड़ दोनों में भय व्याप्त हो गया। उन दोनों ने युद्ध रोक दिया तथा अपने असली अवतार में वापस आ गए। इस प्रकार माँ आदिशक्ति ने भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के बीच चल रहे भीषण युद्ध का अंत किया। रामायण में भी माँ प्रंतगिरा का उल्लेख मिलता है। जब मेघनाद तथा लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था, तब वह माँ निकुंभला का यज्ञ करने वाला था। इन्हीं माँ निकुंभला को ही माँ प्रंतगिरा कहा जाता है। यदि वह यज्ञ पूर्ण करने में सफल हो जाता तो स्वयं श्री राम के लिए उसका वध करना असंभव हो जाता। इसीलिए हनुमान ने पहले ही उसका यज्ञ विफल कर दिया था, जिसके पश्चात लक्ष्मण ने उसका वध कर दिया था। प्रंतगिरा शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी प्रकार के आक्रमण, तंत्र, काला जादू को पलट देना। अर्थात माँ प्रंतगिरा की पूजा करने से किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, काला जादू इत्यादि के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। माँ प्रंतगिरा अधर्म रूपी कार्य कर रहे किसी भी प्राणी को दंड देने में सक्षम होती हैं, फिर चाहे वह त्रिदेव ही क्यों ना हो। कथा कैसी लगी? वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।